हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पेट की परीक्षा जो होने वाली है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए हमारे यूपी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में एक कॉमन परीक्षा होती है। इसके बाद में ही आप शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही आप एग्जामों को दे पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेट में अच्छे नंबर रहेंगे तो आप हर एग्जाम में लगभग हर वैकेंसी के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि स्पेशली अब तो स्पेशली पेट के लिए आपकी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो लेवल है एग्जाम का, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा एग्जाम का लेवल बन रहा है। तो स्पेशली पेट की तैयारी हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। मुझे लग रहा है कि आज से 45-46 दिन का समय बचा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि फिर बेहतर तरीके से उस पर वर्क कर लिया जाए। तो आपने देखा था कि पिछली कक्षाओं में हमने क्या किया था कि भूगोल से संबंधित जो सवाल आपके पूछे जाने हैं पेट में, और खासकर जो 5 नंबर के हैं, ठीक है, 5 नंबर के आने हैं, मतलब हर सब्जेक्ट से वो 5 में 10-10 नंबर के सवाल पूछे जाने हैं। तो भूगोल में जो खनिज संसाधन है उसके हमने क्या किया, पहला पार्ट को हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने स्पेशली जो किस खान से कौन सा खनिज पाया जाता है हमने वो पढ़ा। लेकिन अब जो पेट में पिछली बारी में सवाल ये पूछा गया था कि भाई अगर जो कोई भी कारखाना लगा है, चाहे वो लोहे का हो चाहे वो तांबे का हो, तो वहां पे लोहे का जो कह सकते हैं जो आपूर्ति है वो किस खान से होती है, या फिर कोयले की आपूर्ति किस खान से होती है, विद्युत की आपूर्ति कहाँ से हो रहा है, या पानी किस नदी से आ रहा है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले परीक्षा में। तो फिर मैं वही बात करेंगे, उसी से लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर क्या, कि भाई खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। ठीक है, इसका भाग कौन सा होगा, ये भाग हमारा दूसरा होगा। ठीक है, भाग कौन सा होगा, दूसरा होगा। तो चलिए देखेंगे हम लोग आज के पहले कारखाने के रूप में कि वहां पे किससे क्या आपूर्ति होती है। ठीक, तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं, ये स्पेशली पढ़ेंगे जो खासकर हमारी एक कंपनी है, कौन सी, तो ये है टिस्को। ठीक है, टिस्को कंपनी। ठीक है, स्पेशली किसके बारे में पढ़ना है, टिस्को के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अच्छा टिस्को के बारे में पढ़ना, टिस्को का अपना एक फुल फॉर्म है, क्या है, तो टाटा, क्या बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन क्या है आपका, स्टील कंपनी है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है आपको। देखो यहाँ पर हम लोग क्या इसके बारे, ये पूरा फुल नेम इसका क्या होगा, तो इसका पूरा नाम होता है भाई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील कंपनी। ठीक, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ये चीज रखनी चाहिए कि इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो 1907 में। ठीक है, 1907 में, यानी कि ये जो कंपनी है भारत की पहली निजी क्या है, लौह उत्पादन कंपनी है। ठीक है, ये क्या भारत में पहली निजी क्या है, लौह उत्पादन कंपनी है। तो क्या ध्यान रखेंगे कि भारत में क्या है, फर्स्ट निजी, भारत में फर्स्ट निजी, ये क्या है, लौह उत्पादन क्या है, कंपनी है, लौह उत्पादन कारखाना ये कह सकते हैं। अब तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब अब तो ये भारत सरकार के स्वामित्व में आ चुका है। नहीं तो पहले ये क्या था, एक प्राइवेट कंपनी थी जिसको JN जमशेद जी टाटा द्वारा इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस कंपनी का अगर हम संस्थापक की अगर बात कर लें कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इस कंपनी के संस्थापक किसे मानते हैं हम लोग, तो इस कंपनी के जो संस्थापक मानते हैं वो मानते हैं किसे, तो जमशेद जमशेद जी टाटा, इनको मानते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त देखिए सवाल आपसे ये बन जाएगा कि ये टिस्को जो कंपनी है ये आखिर में है कहाँ पे, ये कहाँ पे है, तो कहेंगे ये जो कंपनी है, ये कारखाना है, ये जमशेदपुर में है। कहाँ पे है, ये जमशेदपुर में है।
जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता आपका कहाँ पर? तो झारखंड में, ठीक है, ये कहाँ पे है? झारखंड में। और इसे ध्यान रखेंगे कि ये जमशेदपुर है, जमशेदपुर में भी एक स्पेशली जगह पड़ते हैं साकची, ठीक है, साकची। तो ये जमशेदपुर के कहाँ पर? साकची में, साकची, साकची में ये स्थित है, ठीक है, जो किस नदी के किनारे है? तो जो कह सकते हैं कि स्वर्ण रेखा, इसको थोड़ा हाईलाइट भाई करके लिख लो कि जो ये क्या है आपका? तो ये आपका स्वर्ण रेखा व खरकई नदियों के ये संगम पर है, ठीक है, ये संगम पर है। तो जो टिस्को कंपनी है ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के क्या है? ये संगम पे है। उसके अलावा जमशेदपुर को कई सारे हम उपनामों से इसे पुकारते हैं, जैसे ये भारत का हम लोग लौह नगरी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? भारत के लौह नगरी कहते हैं। उसके अलावा भारत का पीटर्सबर्ग भी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में पीटर्सबर्ग एक जगह है जहाँ पे लौह उत्पादन काफी ज्यादा होता है। वैसे हमारे भारत में लौह उत्पादन कहाँ होता है? तो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसे लौह नगरी कहते हैं, इसे भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं, ठीक है। अब सवाल हमारा ये होगा यहाँ से कि भाई जो टिस्को कंपनी है, ठीक है, जो टिस्को कंपनी है, अब इस टिस्को कंपनी को जो कच्चा माल है वो कहां से मिलता है? अगर हम बात करें कि भाई इसे लौह अयस्क कहां से आएगा, इसे कहां मिलेगा? लौह अयस्क, लौह अयस्क की प्राप्ति, कि लौह अयस्क की प्राप्ति इसे कहां से होगी, ठीक है, लौह अयस्क की प्राप्ति इसे कहां से होगी? तो देखिए जो खासकर इसी के पड़ोस में उड़ीसा में, सॉरी ये छत्तीसगढ़ में जो गुरु महिसानी खान है, ठीक है, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, ठीक है, या फिर नोवा मंडी जो जगह है ये खासकर वहां से प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये कहां से होगा आपका? तो ये कहेंगे कि ये प्राप्त होगा गुरु महिसानी, गुरु महिसानी व बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ कहां पे है? ओडिशा में। कहां पे हो जाएगा? ओडिशा में। तो ये लोहे की प्राप्ति ये यहां से करेंगे, ठीक है, लोहे की प्राप्ति तो यहां से करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा ये लोग कोयला कहां से लाएंगे? भाई एक अगर आपने कारखाना लगाया है तो उसको तो आवश्यकता पड़ेगी ना, उसको तो आवश्यकता पड़ेगी, लोहे की भी पड़ेगी, क्योंकि लोहा निर्माण करना है, लोहा, कोयला, जल, है ना, विद्युत, परिवहन के साधन भी विकसित करने लगेंगे, श्रम भी लगेगा वहां पर, है ना। तो ये कहां से मिलेगा हमें? तो ये कह सकते हैं कि ये जो मिलेगा ये खासकर झरिया, ठीक है, झरिया, ठीक है, जो झरिया आपको मिलेगा ये कहां पे है? तो ये झारखंड में है। झरिया व बोकारो, बोकारो भी झारखंड में ही है, बोकारो खान से, ठीक है, बोकारो खान से। और ये दोनों कहां पे हैं? तो ये दोनों है कहां पे? झारखंड में। तो यहां से तो ये कोयला प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है, यहां से तो ये कोयला प्राप्त करेंगे। उसके अलावा ये लोग भाई विद्युत कहां से लाएंगे? विद्युत आपूर्ति कहां से होगी? विद्युत आपूर्ति ये लोग कहां से करेंगे? मतलब विद्युत ये लोग कहां से लाएंगे? तो विद्युत के लिए ये जो सुविधा प्राप्त करेंगे ये वहीं पर खासकर जो विद्युत की आपूर्ति ये कहां से करने वाले हैं? तो जो दामोदर घाटी वाला एरिया है, ठीक है ना, ये वहां से क्या करेंगे? विद्युत की आपूर्ति करेंगे, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे विद्युत आपूर्ति छोड़ते हैं और यहाँ पर ये लिखते हैं कि परिवहन, परिवहन। तो परिवहन ये कहाँ से करेंगे? तो इसके नज़दीक कौन सा मिल जाएगा? तो ये परिवहन के लिए ये किसका उपयोग करने वाले हैं? तो परिवहन के लिए ये जो खासकर कोलकाता बंदरगाह है ये वहां से, कोलकाता बंदरगाह से,
ठीक। तो ये आपको टिस्को के बारे में आपको इतनी बातें क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये टिस्को बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले पेज पर और वहां पे देखते हैं अगली कंपनी जो है दूसरी दूसरी कंपनी आपको मिल जाएगी, इसे हम बोलते हैं इसको कंपनी बोलते हैं, या फिर हम इसे कह लें क्या, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या बोलेंगे, इंडियन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, या इसको बोल दे इसको कहते हैं, ठीक है, इसको। तो इंडियन आयरन स्टील कंपनी ये इसका पूरा नाम है। और ये कहाँ पे है, तो अगर ये देखिए ये कहाँ पे है तो बताएंगे कि खासकर पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है बर्नपुर, ठीक है, बर्नपुर जगह है, ठीक है। कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और ये किस नदी के किनारे है, ठीक है, ये किस नदी के किनारे है, तो नदी हम लोग बताएंगे ये है दामोदर नदी, ठीक है, तट पर इसको स्थापित किया गया है। और ये 1918 मुझे लग रहा है 1918 में कंपनी बनी थी, या यानी स्थापित हुई थी, ठीक है, 1918 में ये कंपनी क्या हुई थी, स्थापित हुई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो चीजें हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त की जाती हैं तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं भाई कोयले की प्राप्ति कहाँ से होगी, कोयला कहाँ कहाँ से लाया जाएगा, तो एक वहां जगह पड़ता है झारखंड में रामगढ़, ठीक है, कौन सा पड़ता है, रामगढ़ है, ठीक है। उसके अलावा वहां पे देखेंगे तो नून डी है, और ठीक है नून डी है, तो ये जगह वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। देखो एक कौन सा आपका है रामगढ़, ठीक है, रामगढ़, इसके बाद में नून डी है, नून डी, इसके अलावा बोकारो, ठीक है, बोकारो, तो ये कहाँ पे, झारखंड। तो झारखंड आप देखेंगे तो खनिज जो संसाधन है उससे काफी क्या है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है, काफी क्या है, प्रसिद्ध है। तो क्योंकि वहां पे आप देखेंगे रामगढ़ है, नूंडी है, बोकारो है, झरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कोयले की प्राप्ति ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये लौह का उत्पादन कहाँ से, मतलब लोहा कहाँ से लाएंगे, लौह आपूर्ति ये कहाँ से करने वाले हैं, तो वहां पे एक खान मिल जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं नोवा मुंडी की खान, ठीक है, क्या बोलेंगे, नोवा मुंडी की खान, ठीक है, नोवा मुंडी की खान भी है। उसके अलावा यहाँ पे गुआ की भी खान है, ठीक है, तो यहाँ पे गुआ की खान स्पेशली क्या है, गुआ की खान, ध्यान रखना, गुआ की खान। तो जो गुआ की खान है ये लोहे की खान है, और ये झारखंड में है, सिंह भूमि में, कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है, कहाँ पे है ये, झारखंड में है, ठीक है, क्या हो जाएगा ये झारखंड में है। बाकी इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो विद्युत की हम लोग बात करते हैं तो दामोदर जो खासकर जो दामोदर जो जल विद्युत परियोजना है वहां से इसकी आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। विद्युत की अगर हम लोग आपूर्ति की बात करते हैं तो ये कहां से हो जाएगा, तो विद्युत का आपूर्ति कहां से लोग करेंगे, जो दामोदर दामोदर जो जल विद्युत परियोजना लगा हुआ है, जल विद्युत परियोजना घाटी से, वहां से ये प्राप्त हो जाती है, ठीक है। बाकी श्रम सस्ते आपको मिल ही जाते हैं यूपी और बिहार वाले हिस्से से, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। बाकी अगर परिवहन की अगर साधन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें कई सारे मार्ग भी हैं, ठीक है, जैसे कि आप रेलवे मार्ग हैं, फिर और भी कह सकते हैं। तो
ये वहां से मिल जाएगा। तो इससे आप समझ इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे है, बर्नपुर में है, पश्चिम बंगाल में, और दामोदर नदी के तट पर है ये, ठीक है। 1918 में ये बना भी था, ठीक। और यहीं पर हम लोग बात करेंगे अब तीसरे नंबर की जो होगी कंपनी, ठीक है, तीसरा। तो तीसरे की हम लोग बात करेंगे वो होगा कौन सा, तो वो है आपका, जिसका नाम होगा है विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, ठीक है। बोलते क्या है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको भाई शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं VISC, ठीक है, ये बोलते हैं। और ये है कहाँ पे, तो एक जगह पड़ता है कर्नाटक में, भद्रावती, जगह क्या है आपका है भद्रावती, ठीक है, भद्रावती, ये वहां पे है। तो ये कहाँ पे है तो बताएंगे, भद्रावती स्पेशली एक जगह है, ठीक है। और ये जगह कहाँ पे है, तो जो भद्रावती जो जगह है ये वहाँ पे एक जिला है, कौन सा, शिमोगा, शिवमोगा आपका क्या है जिला है वहाँ पे, यानी कि कर्नाटक में, कहाँ पे है, कर्नाटक में। और जिसकी स्थापना कब हो रही है, 1923 में ये कंपनी क्या हो रही है, स्थापित हो रही है, ठीक है। 1923 में कंपनी ये स्थापित हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर इसे पूछ ले आपसे नदी कौन सी है, तो नदी के बारे में हमें पता ही है कि ये खासकर जो भद्रा नदी है, देखो तुंगभद्रा दो नदियां हैं, तुंगभद्रा दो नदियां हैं, तो दो नदियां आपस में मिलती है तो तुंगभद्रा कहलाती है। लेकिन इसमें जो ये है वो भद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। ये जो कंपनी है वो किस नदी के किनारे है स्थापित है, तो ये भद्रा नदी के तट पर है, भद्रा नदी के तट पर है, ठीक है। तुंगभद्रा नहीं, तुंगभद्रा नहीं, तुंग और भद्रा अलग अलग नदियां हैं, ठीक है, लेकिन जब वो एक में मिलती हैं तुंगभद्रा कहलाती है। तो ये भद्रा नदी के तट पर है, ठीक है, भद्रा नदी के तट पर है। अच्छा, और देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें कि लौह का उत्पादन कहाँ से होगा, मतलब लौह आपूर्ति कहाँ से होगी, लौह आपूर्ति, लौह आपूर्ति, तो लौह आपूर्ति जो होगी ये खासकर वो कर्नाटक में जो खासकर जो बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं वहां से, ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी पर केमान, केमान गुंडी, केमान गुंडी खान से, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, लोहे का उत्पादन होगा। और जो जल विद्युत है वो खासकर वहां पे जो जोग और शरावती नदी पर जो बनाया गया है वाटर और जल विद्युत परियोजना, तो विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होने वाली है, विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होगी, तो विद्युत आपूर्ति होगी जो आपका वहां पे जोग व शरावती जल विद्युत परियोजना से होगा, ठीक है, जल विद्युत परियोजना से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बातें आपको इतनी ध्यान रखनी है, किसके, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इसके बारे में इसको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलते हैं अब तीसरे, तीसरा तो ये, चौथी कंपनी कौन सी है, फिर देखते हैं यहाँ पर चौथी कंपनी। तो जो चौथी कंपनी आपका है वो खासकर है हिंदुस्तान स्टील जो लिमिटेड है, भिलाई वाला, ठीक है, वो, या इसको हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि भिलाई, भिलाई लौह संयंत्र केंद्र, ठीक है, केंद्र। तो ये किस कंपनी के अधीन आती है ये, तो ये है हिंदुस्तान स्टील जो कंपनी है उसके अधीन ही है, ठीक है, किसके अधीन है, हिंदुस्तान स्टील कंपनी। तो ये कहाँ पे है,
भिलाई एक क्या है, जगह पड़ता है भाई, भिलाई स्पेशली एक जगह है, कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भिलाई में ये है। और इसके अतिरिक्त देखेंगे कि ये किस कंपनी के द्वारा स्थापित है, तो ये कंपनी कौन सी है, ध्यान रखिएगा कि ये कंपनी कौन सी है, किसने से स्थापित किया है, तो ये क्या है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान स्टील कंपनी, ठीक है। तो ये जो कंपनी है उस कंपनी के द्वारा ये संयंत्र क्या है, लगाया गया या फिर संचालित होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं संचालित होता है, ठीक। लेकिन अब ये किसी के सहयोग, क्या इसने कोई सहयोग लिया है किसी देश से, क्या क्या किसी देश से ये सहयोग इन्होंने लिया है, तो कहेंगे हाँ कि ये सहयोग लिया गया है, किससे, रूस के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये 1955 में रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से। अब वैसे ये सेकंड 5 ईयर जो प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत इसे स्थापित किया गया था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा कि सेकंड 5 ईयर प्लान के अधीन, ठीक है, अधीन स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे ये हम देखेंगे भाई इस भिलाई को लौह प्राप्ति कहाँ से होती है, लौह प्राप्ति, लौह प्राप्ति। तो क्या यही सवाल पेट में पूछा गया था, क्या क्या पेट में यही सवाल पूछा गया था, पिछले बार 2022 के आसपास में ही पूछा गया था। तो हाँ, यही सवाल ये पूछा गया था भिलाई को लेकर, ठीक है। तो इसको जो लोहे के लोहा जो प्राप्त होता है, ठीक है, वो खासकर दल्ली राजहरा से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, तो दल्ली राजहरा खान से होता है। और दल्ली राजहरा की खान कहाँ पे है, तो यह है छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहाँ से इसकी आपूर्ति होती है। फिर उसके अलावा आप देखेंगे इस जो आपका भिलाई उत्पादन ये केंद्र है, इसको अगर आप कहेंगे कि भाई जो खासकर मैग्नीज भी होता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, उसको आपको ध्यान नहीं रखना है। लेकिन याद रखो कि जो परिवहन की सुविधा होती है उसी के पड़ोस में इसको परिवहन की सुविधा कैसे मिलेगी, परिवहन, तो परिवहन की जो सुविधा मिलती है वो मिलती है विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वहां से, ठीक है, विशाखापत्तनम। क्योंकि आपने जो उत्पादन किया है लोहे का उसे भेजना भी तो है बाहर, तो कहाँ से भेजेंगे, विशाखापट्टनम, यहाँ से भेजेंगे। अच्छा, ये 1955 में रूस के सहयोग से स्थापित हुआ, लेकिन इसका संचालन जो है, ध्यान रखिएगा, ये कंपनी अपना प्रोडक्ट उत्पादन कब से शुरू कर दिया था, तो 1900, ये ध्यान रखिएगा कि 59 से, ठीक है, इसका क्या हुआ था, संचालन शुरू हुआ था, संचालन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 1959 से संचालन शुरू हुआ था। जबकि 1955 में भारत और रूस के साथ एक एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया कि हम आपका सहयोग करेंगे इस कंपनी के स्थापित होने में, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से संचालित शुरू हुआ 1959 में, यह शुरू हो गया था, ठीक है। अब आते हैं आपका 5वें नंबर पर, ठीक है, 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पे आप देखेंगे, वैसे अगर यहाँ पे अगर देखेंगे कि भाई ये तो हो गया ना, अगर कोयले की अगर बात करेंगे, कोयला कहाँ से प्राप्त होगा, तो बोकारो और झरिया ये पड़ोस में ही तो है इसके, भाई कोयला कहाँ से मिलेगा, तो जो कोयला मिलेगा इनको वो मिलेगा यहाँ से, तो झरिया और कहाँ, बोकारो से, बोकारो से, ठीक है, बोकारो से। और ये दोनों कहाँ पे हैं, वो दोनों झारखंड में है। अब आते हैं अगला है, तो ये भिलाई हो गया। भिलाई के बाद में जो आपने सुना होगा खासकर बोकारो या फिर राउरकेला भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर कौन सा आपका है, तो राउरकेला, ठीक है ना, आपका लौह उत्पादन कारखाना,
ठीक है, कारखाना। तो ये कहाँ पे है, तो कहेंगे इसकी हम बात करें तो ये खासकर राउरकेला की जगह ही है। कहाँ पे, उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा में। और ये भी कहीं ना कहीं जर्मनी के सहयोग से क्या हुआ, स्थापित हुआ। ठीक है, ये भी क्या हुआ, जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। ठीक, लेकिन इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये किस नदी के किनारे है भाई, ये जो कारखाना है किस नदी किनारे है, तो ध्यान रखेंगे एक नदी है कौन सी, शंख व दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल नदी तट पर, नदी तट पर। ठीक है, तो ये जो राउरकेला कंपनी है, ये भी इसका जो संचालन शुरू हुआ, ठीक है, संचालन वो 1959 में हुआ, क्योंकि तीनों कंपनियां जो शुरू हुई थी वो 1959 में शुरू हुई थी, क्योंकि ये सेकंड फाइबर का प्लान के ये हिस्सा ही इनको बनाया गया था। ठीक, तो और ये शुरू हुआ और किसके, तो जर्मनी के सहयोग से। किसके, जर्मनी के भाई सहयोग से ये कंपनी क्या हुई, स्थापित हुई। ठीक है, तो अब ये जो राउरकेला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई कहाँ से, लोहा कहाँ से आता है। ठीक है, लोहा कहाँ से आता है, तो लौह प्राप्ति कहाँ से होगा, तो कहेंगे लोहे की जो प्राप्ति होगा वो कहाँ पर, बरसुआ, बरसुआ की खान से, बरसुआ की खान से। और बरसुआ की खान कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा का एक जिला पता है, सुंदरगढ़, खासकर वहां पे ही है, यहाँ पे। तो लो हो गया। लेकिन कोयले की अगर हम लोग बात कर लें, यहीं पे कोयला की बात कर लेते हैं कि जो आपका कोयला है इसका कहाँ से आपूर्ति होगा, इस कारखाने के लिए कोयला, तो कोयला आएगा कहाँ से, तो वो आएगा आपका झरिया और बोकारो से। कहाँ से आएगा, झरिया, और कहाँ से आएगा, बोकारो से। ठीक है, झरिया व बोकारो से आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे और बात करें कि देखिए कि भाई यहाँ पे जो जल विद्युत की आपूर्ति होगी वो कहाँ से होगी, या विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होगी, विद्युत की आपूर्ति, तो ये होगा जो वहां पे हीरा कुंड जल विद्युत जो है, हीरा कुंड जो जल विद्युत है परियोजना वहां से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कहां से, तो हीरा कुंड जल विद्युत परियोजना से। ठीक है, हीरा कुंड जल विद्युत परियोजना से ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं भाई, बताओ। ठीक, तो ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो लोहा यहाँ से मिल जाएगा, फिर आपने देखा कि कोयला वहां से मिल जाएगा, विद्युत आपूर्ति यहाँ से हो जाएगी। ठीक, तो ये राउरकेला के बारे में था, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग किस नंबर पे, तो छठे नंबर पे आते हैं भाई। छठवां देखते हैं, छठवां कौन सा है, आपने पढ़ा होगा छठवां, दुर्गापुर लौह, लौह संयंत्र केंद्र, लौह संयंत्र केंद्र। ये तो ये कहाँ पे आपका है, तो ये दुर्गापुर समझ लो कहाँ पे होना चाहिए, तो ये हो जाएगा दुर्गापुर। ये जिला है कहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। और ये भी आप देखेंगे किसके सहयोग से लगा था, तो ये जो है ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। ब्रिटेन के सहयोग से। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या है, ये भी क्या है, एक पार्ट रहा है। ठीक है, वो भी एक पार्ट रहा है। तो जिला हालांकि वर्धमान जिला है। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे जो खासकर भाई कहाँ से कोयला कहाँ से मिलेगा,
कोयला की प्राप्ति यहाँ पे कहाँ से होगी, तो कहेंगे रानीगंज खान से होगी, क्योंकि यही नजदीक पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में है तो रानीगंज की जो खान है नहीं, रानीगंज की जो खान है, ठीक है। और उसके अलावा बराकर की खान है, तो बराकर जो खान है ये झारखंड में है, ये कहाँ पे है, ये झारखंड में है। तो चलो कोयला की प्राप्ति यहाँ से हो गई, ठीक है, कोयला की प्राप्ति यहाँ से हो गई, तो फिर लोहे की आपूर्ति कहाँ होगी, कहाँ से होगी, लोहे की आपूर्ति कहाँ से होगी, तो ये होगी गुवा की खान से, गुवा की खान से होगी। और ये कहाँ पे है, ये भी झारखंड में है, सिंहभूमि जिला, ठीक है, कौन सा है, सिंहभूमि जिला, ठीक है। और उसके अलावा विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होगी, विद्युत कहाँ से आएगा, तो ये आएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना से, ठीक है। यहां से इसकी क्या होगी, विद्युत की आपूर्ति होगी, ठीक है, विद्युत की आपूर्ति होगी यहां से, ठीक है। तो ये हो गया छठे नंबर का। अब देखिए सातवें नंबर पर हम लोग बात करते हैं, वो कौन सा है, तो बोकारो, ठीक है, बोकारो लौह संयंत्र केंद्र, ठीक। तो बोकारो जो है ये कहाँ पर को मिलेगा, तो ये मिलेगा झारखंड में, कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा झारखंड में। तो ये कहाँ पे है, तो बताएंगे ये बोकारो नदी एक है, बोकारो नदी तट पर, ठीक है। और ये क्या है, दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर की ये क्या है, सहायक नदी है, कौन सी, बोकारो, ठीक है। और ये जो बोकारो है ये थर्ड, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान के अधीन इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है, स्थापित किया लगभग 1965 के आसपास में हम कह सकते हैं, ठीक है, ये 1965 में, ठीक है, या 64 आसपास में, तो 1964 में स्थापित किया गया था इसको। अब इसको लोहा कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है, इसको लोहा कहाँ से प्राप्त होगा, और कोयला। तो देखिए इसको जो लोहे की प्राप्ति होगी, लौह की प्राप्त होगी, वो होगी किरी, ठीक है, किरी बुरु की खान से, ठीक है, ये कहाँ से होगा, तो किरी बुरु की खान से, ठीक है, कहाँ से होगा, किरी बुरु की खान से, जो कि कहाँ पे है, झारखंड में है, ये कहाँ पे है, झारखंड में। और कोयला की प्राप्ति जो होगी वो बोकारो और झरिया से, ठीक है। तो इसको कोयला कहाँ प्राप्त होगा, कोयला की प्राप्ति कहाँ से होगा, तो ये होगा झरिया और बोकारो से, कहाँ, झरिया व बोकारो से हो जाएगा, ठीक है। और इसको विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होगी, विद्युत की जो आपूर्ति होगी ये होगी दामोदर नदी परियोजना से, दामोदर जल विद्युत परियोजना से होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और हम लोग आते हैं और देखते हैं, खासकर देखो 7वें 8 नंबर पर देख लेते हैं, आपको एक मिलेगा सेलम, सेलम, ठीक है, सेलम इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्र। सेलम एक जगह है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में, ये यहाँ पे है। और इसको जो कह सकते हैं, जो प्राप्ति होती है लोहा, लोहा की आपूर्ति कहाँ से होगी, तो ये होगी सेवराय की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी से, कहाँ से होगी, सेवराय की पहाड़ी से होगी इसका, ठीक है, सेवराय की पहाड़ी से। और कोयला कहाँ से आएगा, यहाँ पे कोयला वो आएगा नवेली की खान, नवेली की खान से आएगा। और यहाँ पे लिग्नाइट कोयला
होता है नवेली खान में, यानी लिग्नाइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। ठीक है, और ये कंपनी कब बनी थी, 1982 में। और ये खासकर ये स्पेशली जानी जाती है स्टेनलेस स्टील के लिए। ठीक है, इसके लिए जानी जाती है। बाकी 9 नंबर पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर वो कौन सी कंपनी आपको मिलेगी, आपको तो वो मिलेगी विजयनगर। कौन सा, विजयनगर इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा कर्नाटक, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। ठीक है, तो जो खासकर वहाँ पे तुंगभद्रा जलाशय है, वहाँ पे ये उसके ये मतलब उसके ये समीप है। ठीक है, उसके क्या है, उसके ये समीप है। ठीक है, उसके ये समीप है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे लोहे मतलब लोहा कहाँ से आएगा, तो ये होगा यहाँ पे जो खासकर बाबा बूदन की पहाड़ी है, बाबा बूदन की पहाड़ी से यहाँ पे आएगा लोहा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि भाई यहाँ से कोयला कहाँ आएगा, कोयला, तो कोयला आएगा वो सिंगरेनी की खान से। कहाँ से, सिंगरेनी। तो आपने पढ़ा है सिंगरेनी की खान कहाँ पे है, सिंगरेनी की खान कहाँ पे है, तो ये है तेलंगाना में। कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में। ठीक, ये कहाँ पे हो जाएगा, तेलंगाना में। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्या थे भाई इंपॉर्टेंट, ये खासकर ये थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या थे हमारे लौह उत्पादक कंपनियां थी, इनको ध्यान रखना। बाकी एक विशाखापट्टनम भी है। ठीक है, विशाखापट्टनम लौह उत्पादन कंपनी है, जो खासकर आप देखेंगे ये भी रूस के सहयोग से 1982 में क्या हुई थी, स्थापित हुई थी। और ये किसी तट के किनारे स्थापित होने वाला पहला लौह उत्पादन कंपनी थी। कौन सी, विशाखापट्टनम लौह उत्पादन कंपनी या विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, और ये तट के किनारे स्थापित होने वाला पहला ये था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतनी सारी बातें, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।